जीतना उससे पीएसएल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वालिफाई होना है कि नहीं होना, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया। वो फाइनल होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। मुल्तान सुल्तान भी हो सकता है, लेकिन खतरे की बात हो गई है कि हमारे वो कैप्टन अगर इस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर अब डोमेस्टिक गेम्स पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं J91 न्यूज़। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में भी तो पीएसएल जोशो खरोश से जारी है। अगर हम पीएसएल की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली कल सब कुछ डिसाइड हो गया कि कौन सी टीम प्लेऑफ्स में जा रही है, कौन सी टीम निकल चुकी है। आज के वीडियो में मैं आपको शॉर्ट समरी पेश करूंगी कि क्या क्या हो रहा है पीएसएल में या क्या क्या होने वाला है। अगर हम सबसे पहले पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो मुल्तान सुल्तान इस वक्त टॉप लीड कर रहे हैं। उन्होंने मैच खेले 9 मैचेस, जिसमें से वो 6 मैचेस जीते हैं, मतलब उनके पॉइंट्स हैं 12, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं तो 10 में से 5 जीते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 9 में से 5 जीते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस पेश करा है, 9 में से 5 जीते हैं। कराची किंग्स की अगर हम बात करते हैं तो 9 में से 4 मैचेस वो जीते हैं। लेकिन अब कराची किंग्स और लाहौर कलंदर, ये दो ऐसी जो टॉप की टीम्स हैं और दो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, जब हम बात करते हैं पीएसएल में भी, जब हम टीवी वगैरह पे भी देखते हैं तो इनका बहुत ज्यादा नाम होता है क्योंकि ये टॉप की टीम्स है, मीडिया वगैरह वहां पे बहुत ज्यादा। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि ये दोनों की दोनों टीम्स, पेशावर कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स, ये दोनों की दोनों इस वक्त एक्सक्लूड हो चुकी हैं पीएसएल से। ये इन्होंने प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं किया। लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर ऑलरेडी डिफेंडिंग चैंपियन रह चुके हैं 2 दफा, लेकिन इस दफा उनके हालात बहुत खराब है। अब इसमें कसूर कप्तानी का है, कुछ लोग कप्तानी का बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ बाहर के प्लेयर्स आए नहीं है क्योंकि राशिद खान इस दफा थे नहीं। इसके अलावा जो स्ट्रेटजीज उन्होंने की प्लानिंग की उसमें कुछ इश्यूज थे, क्योंकि शाहीन ने अपने आप को ऑलराउंडर समझते हुए स्टार्ट में आने लग गए बैटिंग के लिए, जिससे भी कंसिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़े। लेकिन लास्ट मैच में अगर हम देखते हैं तो शाहीन 50 बनाई, लेकिन 50 बनाने के बाद ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे थे कि जैसे उन्होंने फाइनल जीत लिया हो। वहाँ पे अगर हम कराची किंग्स की बात करते हैं तो कराची किंग्स ने भी इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस पेश की। वो तो पिछले कुछ सालों से बहुत परफॉर्मेंस खराब है उनकी बिल्कुल। लेकिन अगर अब इस दफ़ा की बात करते हैं, इस दफ़ा भी उनका बहुत बुरा हाल है। लेकिन इस दफ़ा हमारे लिए खतरे की बात ये है पाकिस्तान के लिए कि ये जो कराची किंग्स है और लाहौर कलंदर्स के जो दोनों कैप्टन हैं, शाहीन आफरीदी और शान मसूद, वो दोनों हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी कैप्टन हैं। तो ये हमारे लिए खतरे की बात हो गई है कि हमारे वो कैप्टन अगर इस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर अब डोमेस्टिक गेम्स पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करेंगे वो फिर आके देखा जाएगा। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि हम बाबर आजम की बात करते हैं। लेकिन बात यह है ना कि हम जब पाकिस्तान की टीम की बात करते थे तो पूरी की पूरी टीम हो जाती थी, ढेर हो जाती थी बाबर के बाद। इस तरह सेम पेशावर ज़ल्मी भी चल रहा है। अब बाबर आजम अगर आउट हो जाता है उसके बाद एक लाइन लग जाती है खिलाड़ियों के आउट होने की। लेकिन पिछले मैच में आमिर जमान ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन फिर भी इस दफा जो पेशावर ज़ल्मी है वो डिपेंडेंट है बाबर आजम पर। वहाँ पे हम कोयटा की बात करते हैं तो कोयटा मुसलसल पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन इस दफा उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उन्होंने प्ले ऑफ में भी क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि इस दफा प्ले ऑफ में पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने क्वालिफाई किया। तो इस दफा ये वाली टीम्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन अगर अभी हम बात करते हैं कि अब फाइनल में कौन जाएगा, और आज जो मैच है वो है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, तो आप खुद प्रिडिक्ट करें कौन जीत सकता है। मैं तो अपनी प्रिडिक्शन दूंगी, मुझे लगता है पेशावर जीतेगा क्योंकि जिस तरीके की हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं कराची किंग्स की। लेकिन ऐसे में फायदा नहीं है ना, अगर कराची किंग्स अपना ये मैच जीत भी जाता है ना तो उनके पॉइंट जो होंगे वो 10 हो जाएंगे, और ऑलरेडी उनसे पहले जो जितनी 4 टीमें हैं उनके पॉइंट्स 11 है। तो उनके जीतना या ना जीतना उससे पीएसएल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वालिफाई होना है कि नहीं होना, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया। अब हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम पेशावर ज़ल्मी जो हमारी टीम है अपनी, वो क्वालिफाई कर चुकी है। अब सवाल ये है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी फाइनल में। हमारी तो ख्वाहिशात यही है कि वही जीते, और अगर मैं प्रिडिक्ट भी करूं, प्रिडिक्शन भी आप लोग अपने कमेंट्स में दें कि कौन जीत सकता है फाइनल, लेकिन मुझे इस दफा लग रहा है कि फाइनल होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। मुल्तान सुल्तान भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं तो बाइस्ड हूँ तो पेशावर ज़ल्मी से, क्योंकि मेरी टीम है तो मैं तो यही बोलूँगी, पेशावर ज़ल्मी को तो ज़रूर इंक्लूड करूँगी। लेकिन इसके अलावा आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं कि आप लोग क्या देख रहे हैं कि कौन अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा आप ये भी बताएं कमेंट्स में कि जो लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का ये हाल था तो ये इनकी वजह क्या है। क्या उनके स्ट्रेटजीज में प्रॉब्लम है, क्या उनकी प्लानिंग में प्रॉब्लम थी, या उनके खिलाड़ियों में प्रॉब्लम थी, क्या क्या मसले थे, ये अपने कमेंट्स में बताएं।